CAA is not, let me qualify it, as unconstitutional as others are making it out to be. Let's assume कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी उसका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट इसके खिलाफ प्रेजेंट किया जा रहा है वो वैलिड नहीं है। अगर उसके अलावा आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के अलावा अगर और कोई भी ग्राउंड है इसके खिलाफ, आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं सुना है जो इंस्पायर कर सके हाँ भाई इसमें देखने लायक कुछ है। अनुच्छेद 14 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लेट्स से सब्जेक्ट के मुताबिक उसका जो दायरा है वो छोटा या बड़ा होता जाता है। जब सिटीजनशिप की बात आती है या फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, देन एग्जीक्यूटिव के पास और लेजिस्लेचर के पास पावर ज्यादा होता है और जुडिशरी के पास उसमें हस्तक्षेप करने का पावर कम होता है। मैं नहीं कहता नहीं होता है, लेकिन कम होता है। तो मेरा हमेशा यह आर्ग्यूमेंट रहा है कि आर्टिकल 14 को हर इश्यू के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हर इश्यू में उसका एप्लीकेशन समान नहीं होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सिटीजनशिप के मामले में, रेफ्यूजीशिप के मामले में, शरणार्थियों के मामले में गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है इन बातों को डिसाइड करने का विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी टू द एक्सटेंट बाकी इश्यूज में होता है। ओके, ये बात मैंने हर जगह प्रेजेंट करने की कोशिश की और ये प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ते नहीं है। इवन बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स इसी बहकावे में आ जाते हैं, नहीं ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। क्या है, संविधान का जो प्रियम्बल है वो सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी से नहीं शुरू होता है, वो सॉवरेनिटी से शुरू होता है। ओके, तो भारत राष्ट्र के तौर पे अपने आप को पहले बचाएगा, उसके बाद बाकी सब सोचेगा। ओके, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इट इज अ थरोली डिफेंडेबल लेजिस्लेशन। इसको पूरी तरह से डिफेंड किया जा सकता है। ओके, दैट्स वन। टू, पॉलिटिकल पार्टीज इसका क्या फायदा उठाएंगी इन प्रोटेस्ट का, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनका काम है। लेकिन प्रॉब्लम सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और समाज के अन्य जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से जो रिएक्शंस निकल रहे हैं, अनइन्फॉर्म्ड रिएक्शंस, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट शोज कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी खराबी है। दैट पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी पूरी तरह से इतिहास से डिसोसिएट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हमेशा संदर्भ में पढ़ना चाहिए। द टेक्स्ट इज इन्फॉर्म्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट। सो एवरीबडी थिंक्स दैट देयर ओपिनियन एंड देयर सेंटिमेंट हैज लीगल वैलिडिटी। नहीं है। आपके जितने भी राय हैं या फिर आपके जितने भी ओपिनियंस हैं वो सिर्फ ओपिनियंस हैं और राय हैं। ऑटोमेटिकली वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट नहीं बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। The degree of your hurt does not decide the legal validity of the position. ऐसा नहीं होता है कानून में। Okay, so that's one. Two, as far as the issue of minorityism is concerned, I think if anything, CAA should have initiated a discussion कि भारत के अल्पसंख्यकों के साथ हम कैसे बर्ताव करते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे करते हैं, वहां पे ऐसा क्यों होता है और यहां पे ऐसा क्यों नहीं होता है। That's a discussion nobody wants to have. वो गलती करते हैं तब भी हम पे ही उंगली उठाया जाता है। जब हम कुछ करते भी नहीं है, even then that is the discussion. So it is almost as if Indian society should always be the subject of a criticism. So this should have initiated a discussion on how India is doing a massively better job than a China, Pakistan or Bangladesh. Okay? Or many other countries for that particular matter. पोलैंड ने खुल के मना कर दिया कि वो किसी भी मुस्लिम इमिग्रेंट को शरण नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। भारत ने ये पोजीशन कभी नहीं लिया है, ना आज भी ले रहा है। उनका पोजीशन सिर्फ ये है कि ये जो संप्रदाय हैं या जितने भी कम्युनिटीज हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप के लिए दिया जा रहा है। 11 ईयर्स को आपने 5 साल कर दिया रेजिडेंसी को और एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। उसके अलावा और कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकियों के लिए भी दरवाजा खुला है, लेकिन उनको स्टैंडर्ड रूट अपनाना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक द प्रोटेस्ट्स हैव टू मच ऑफ बेसिस इन फैक्ट्स. It is only based on aggrieved, perpetually triggered sentiments.